हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे न्यूट्रीमेड ब्रांड के अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन का, जिसको कंपनी 100% एक्टिव वे के नाम से बेच रही है। बाकी न्यूट्रीमेड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा में बेस्ड है और इनिशियली ये बस अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन बेचते थे, जिसमें इनके पास रॉ वे प्रोटीन का जो पूरा बैग आता है उसको खरीदने का ऑप्शन भी रहता था। पर इन्होंने धीरे धीरे अपने फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स भी उतारे और आज की डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं दूसरी कंपनीज को। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। और सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके लेबल पे लिखी हुई इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखा देता हूं, जिसमें इन्होंने वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ साथ सुक्रोलोस एंड फ्लेवरिंग एजेंट भी लिखा है अलॉन्ग विद कोकोआ पाउडर, जबकि ये एक अनफ्लेवर्ड प्रोडक्ट है। मतलब यार हाइट है मिस्टेक करने की भी, और इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को फ्लेवर्ड वे प्रोटीन्स के साथ कंपेयर किया है और टेबल में मैंने एज इट इज के रॉ वे कॉन्सेंट्रेट की वैल्यूज भी डाल दी हैं फॉर रेडी रेफरेंस, ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रोडक्ट कितना पानी में है। तो जैसा आप देख सकते हो, न्यूट्रीमेड का पर ग्राम प्रोटीन का प्राइस आपको पड़ेगा 2.30 रुपीज, जो कि महंगा है एज इट इज से भी। तो इस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मतलब आपको इससे सस्ते में तो एज इट इज ही मिल जाएगा, जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। और अगर हाँ आप 50-60 रुपए और ऐड कर दोगे तो आपको फ्लेवर्ड प्रोडक्ट में जेनिथ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन प्रोफाइल को, और यहां पे भी आपको इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नहीं मिलेगा अगर हम एज इट इज से भी कंपेयर करें तो। फॉर एग्जाम्पल, एज इट इज में कार्ब कंटेंट, फैट कंटेंट एंड ओवरऑल कैलोरीज इस न्यूट्रीमेड के प्रोडक्ट से कम है, और एज इट इज के लेबल में तो मिस्टेक भी नहीं है। सो टू कंक्लूड, इस प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन प्रोफाइल ठीक ठाक है, बट एज इट इज के सामने ये फीका पड़ जाता है। मूविंग अहेड हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की। तो कलर, फ्लेवर, टेस्ट एंड स्मेल इस प्रोडक्ट की बाकी रॉ वे प्रोटीन जैसी ही है, इसलिए यहां पे कुछ खास बताने लायक नहीं है। वहीं अगर पार्टिकल साइज की बात करूं तो वो थोड़ा कोर्स ही है एंड फ्लो थोड़ा लंपी है, जैसा वे प्रोटीन पाउडर्स का होता है। बाकी कंपनी ने लिखा है कि इनका वे प्रोटीन अल्ट्रा फिल्टर्ड मेथड से बनाया हुआ है, और मेरे हिसाब से एक ऐसी कंपनी जिसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में ही गड़बड़ है, तो उसके लेबल की बाकी इंफॉर्मेशन को हम क्या ही ठीक मानेंगे। खैर, लेबल पे लिखा था अल्ट्रा फिल्टर्ड मेथड यूज किया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। ऑल्सो कंपनी ने अमीनो एसिड प्रोफाइल दिया है लेबल पे, और इन वैल्यूज को जब मैंने ऐड किया तो सम आया 23.647, विच इज अलाइंड विद लेबल क्लेम ऑफ 23.5 ग्राम प्रोटीन पर 30 ग्राम स्कूप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, और जैसा आप देख सकते हो प्रोडक्ट इजीली मिक्स हो जाता है, आपको ज्यादा कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको मिलता है लम्प फ्री शेक। टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिबिलिटी, तो मेरे को इस प्रोडक्ट से थोड़ी ब्लोटिंग की शिकायत डेफिनेटली हुई। बाकी हो सकता है ये मेरे साथ ही हुआ हो और आपको ये दिक्कत ना आए या ना आई हो, अगर आपने ये प्रोडक्ट पास्ट में यूज करा है या फिर आप यूज कर रहे हैं। और अगर आप यूज कर रहे हो या आपने यूज करा है इन द पास्ट, तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर छोड़ें। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्कूप एक्यूरेसी की। तो जैसा आप देख सकते हो, मैंने लेवल्ड स्कूप ही लिया है, क्योंकि कंपनी ने हीट स्कूप लेने का डायरेक्शन नहीं दिया है लेबल पे, और हमारे स्केल में रीडिंग आई है 34 ग्राम की। वही कंपनी कहती है कि स्कूप है 30 ग्राम का, इसीलिए मैं बोलूंगा कि स्कूप इनका थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट की। तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है 60.81% एज इज बेसिस पे। इसको हम ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 64.01%, अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट। वही कंपनी क्लेम करती है 78.33 प्रोटीन, इसलिए मैं बोलूंगा कि लैब टेस्ट में प्रोडक्ट फेल हो गया है। और जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैंने कंपनी को ईमेल लिखा, लेकिन 7 दिन के बाद में भी उनका ना कोई फोन आया ना ही कोई ईमेल आया। तो कुल मिला के मैं यही बोलूंगा कि कस्टमर केयर जो इस कंपनी का है वो भी बेकार ही है। सो टू कंक्लूड, तो देखो यार, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप ये चुन्नू मुन्नू कंपनीज के प्रोडक्ट खरीद लेते हो, और ऐसी बचत के चक्कर में आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। इसीलिए बाय फ्रॉम ट्रस्टेड कंपनीज ओनली।
मतलब लेने से पहले आप कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लेबल चेक करो, उनकी वेबसाइट अच्छे से स्टडी करो। अगर लेबल और वेबसाइट में आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिल रही हैं तो फिर ऐसी कंपनी क्या खाक क्वालिटी कंट्रोल करेगी। ऑल्सो यू शुड ट्राई कॉलिंग देयर कस्टमर केयर, जी हाँ, प्रोडक्ट खरीदने से पहले, ताकि आपको पता चले कि वहां पे कोई रिप्लाई करता भी है या नहीं करता। वही आजकल बहुत सारी कंपनीज क्लेम करती हैं कि वो यूएस बेस्ड हैं, कनाडा बेस्ड हैं, तो आप जो उनका एड्रेस है बाहर देश का, उसको गूगल पे सर्च करिए, मतलब गूगल मैप्स को यूज करिए, और उसमें भी जब आपको वो एड्रेस मिल जाए तो आप स्ट्रीट व्यू लगा के देखिए। अगर आपको पिक किसी वेयर हाउस, किसी फैक्ट्री या किसी कॉर्पोरेट बिल्डिंग की लगती है तो फिर ठीक है, एड्रेस मान सकते हैं हम कि करेक्ट होगा। लेकिन अगर वो किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की फोटो लगती है तो आप समझ लीजिएगा कि कंपनी कुछ ना कुछ झोल कर रही है। कमिंग बैक टू प्रोडक्ट, तो भाई ये प्रोडक्ट आपको एज इट इज से महंगा पड़ता है, न्यूट्रिशन प्रोफाइल एज इट इज के सामने फीका है, डाइजेशन में भी मेरे को प्रॉब्लम हुई, लैब टेस्ट में प्रोडक्ट फेल हो गया है, कस्टमर केयर कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर मैं क्या ही इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूं। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप ऐसे प्रोडक्ट से दूर ही रहें, ऐसी कंपनी से दूर ही रहें। इसी के साथ इट्स टाइम टू साइन ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।